हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम दूसरी थ्योरी यानी कि माइक्रो लेवल पढ़ेंगे। माइक्रो लेवल के अंदर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आती है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी। ये बीएड एमएड और पेपर 2 और जहाँ पर भी नेट जेआरएफ में कहीं भी यूज होती है वहाँ यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स यूजफुल रहेंगे, पढ़ तो कोई भी सकता है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, इसका परिचय क्या है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाजशास्त्र का सूक्ष्म दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज व्यक्तियों के बीच दैनिक अंतःक्रियाओं और प्रतीकों के माध्यम से निर्मित है। लोग वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति उसी अर्थ के आधार पर व्यवहार करते हैं जो वे उन्हें देते हैं। देखिए, ये कहता है कि ये दुनिया जो है आपस में एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद जब बातचीत करते हैं तो उस चीज का वही मतलब निकाला जाता है जो समाज उनको सिखाता है। जैसे कि हम किसी को नमस्ते करते हैं तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला हिंदू होगा। अब कैसे हमको पता कि कोई सलाम कर रहा है तो वो मुस्लिम होगा? ये हमको सोसाइटी ने पहले से समझा के रखा है। फिर उससे क्या होता है, हम अ, अंदाजा लगा लेते हैं। शुरुआती दौर पे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। फिर उसके बाद क्या है, हम इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके हमें रियलिटी पता चलती है। हो सकता है कोई नॉन मुस्लिम हो, बहुत अच्छा सलाम करता हो सकता है कोई मुस्लिम हो, बहुत अच्छा नमस्ते करता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इसके क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में क्या होता है, समाज का निर्माण प्रतीकों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है, ये कहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, समाज। हम समाज बनाते, इंसान समाज बनाते हैं, ठीक है। और हर समाज का अपना एक प्रतीक या सिंबल होता है। हम विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अर्थ का की स्थापना, अर्थ का निर्माण इन प्रतीकों के माध्यम से हम अर्थ बनाते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि कोई सलाम कर रहा है या कोई नमस्ते कर रहा है तो हम उसके मजहब का पहले वो करा लेते हैं, क्या कहते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, दृष्टिकोण बन जाता है उनके लिए, अपने विचार बनाना। ठीक है, इन अर्थों के आधार पर व्यक्ति अपने विचार और दृष्टिकोण विकसित करता है। और जब उसने पता उसको लग गया कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी उसको लगा, उसको उस हिसाब से बनाता है। फिर वो एक दूसरे से संवाद करते हैं, संवाद या अंतःक्रिया करते हैं। व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करता है और अंतःक्रिया करता है, ये यहाँ पर कहना चाहता है। अब इसके जो फाउंडर है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड माने जाते हैं। आई एंड मी का समाजीकरण सिद्धांत है। मी सामाजिक आत्म है और आई व्यक्ति की उस मी की प्रति प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे किसी ने हमसे सलाम किया, ठीक है, और हमने उसको रिएक्ट किया, हमें हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि अरे ये तो मुस्लिम है, ठीक है। ये जो पहले हमारे दिमाग में धारणा है वो मी कहलाएगी, और जो हमने रिएक्ट किया, जो अपने उसको देख के समझा, वो हमारा आई कहलाएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के क्रियावाद के जनक जो माने जाते हैं वो हर्बर्ट मीड माने जाते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ओके, और हम क्या पढ़ेंगे इस थ्योरी में, क्या पढ़ेंगे, हम किन बातों पर चर्चा करेंगे। तीन मूल सिद्धांत, तीन मूल प्रस्ताव या धारणाएं पढ़ेंगे। मूल अर्थ कैसे बनता है वो जानेंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें क्रियाओं की व्याख्या, अर्थ निर्धारण शामिल है। तो अर्थ कैसे निर्धारित होता है कि किस चीज का मतलब क्या है, वो कैसे बनता है, वो जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के तीन मूल प्रस्ताव या सिद्धांत जो दिए हैं वो ब्लूमर ने दिए हैं। मानव अपने दृष्टिकोण, रवैया, वस्तुओं के प्रति वैसे रवैया विकसित करता है जिस अर्थ के आधार पर वे वस्तुएं उनके लिए कुछ अर्थ रखती हैं। देखो, हर चीज का मतलब क्या है, हम उस चीज को वैसे याद करते हैं जिससे हमारा उसका कोई इंटरेक्शन या मतलब है या कोई फायदा है, ऐसे समझ सकते हैं। ये अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया से प्राप्त होता है। हमने क्या कहा, जैसे मैं, जो भी हूँ, मैं हूँ, मेरा कोई भी मजहब है, ठीक
ठीक है, मैं सामने वाला मुझे कोई मिलने आता है, मुझसे सलाम करता है या नमस्ते करता है, उस हिसाब से मैं उसकी परसेप्शन बनाती हूँ, ठीक है, पहले बिना बात किए। उसके बाद ये परसेप्शन जो बना है, या ये कि मुझे कैसे पता चला कि नमस्ते या सलाम करने से कोई मुसलमान हो जाता है या हिंदू, ये मुझे समाज ने बताया। सोसाइटी में चलता रहता है ऐसे करके। ये अर्थ व्याख्यात्मक प्रक्रिया में बदलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब किसी ने मुझसे नमस्ते कर लिया, हो सकता है कोई मुस्लिम हो, नमस्ते मुझसे कर रहा है, मैंने उससे बात की, बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं कि जो नमस्ते करता है अ, वो हो, क्या कहते हैं, हिंदू ही हो, मुस्लिम भी हो सकता है। तो ये बदलते रहते हैं। ब्लूमर के अनुसार 1969 में क्या अर्थ निर्माण जो है वो दो प्रकार से होते हैं। अर्थ किसी वस्तु, घटना, क्रम आदि को प्रदान किया जाता है। अर्थ वह गुण है जो मनुष्य वस्तुतः घटनाओं, घटनाक्रमों आदि को प्रदान करता है। जैसे अर्थ दो तरीके से सीख सकते हैं आप, या तो उसका पर्सनल अटैचमेंट हो आपके साथ में, या फिर कोई ऐसी घटना घटी हो, जैसे अब मैंने कहा कि मेरा अर्थ बदल गया, मुझे किसी ने नमस्ते किया, मैंने सोचा था वो हिंदू है पर वो निकला मुस्लिम, मैंने उससे बात की, तो ये घटना ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान नमस्ते करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा, मुस्लिम नहीं होगा, हो सकता है तो मुस्लिम भी हो, तो आप कह नहीं सकते। अब आता है अर्थ वस्तुओं और घटनाओं पर मानव द्वारा लगाया गया भौतिक आरोपण। क्या है? अर्थ एक प्रकार का भौतिक आरोपण है जो मनुष्य स्वयं वस्तुओं और घटनाओं पर आरोपित करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ मेरे दिमाग में कोई, क्या कहते हैं, इंसान कह रहा है, दूसरा कह रहा है, ऐसा इंसान जिसने उस कम्युनिटी को पास से नहीं जिया, बट मैंने उस कम्युनिटी को बहुत पास से जी है, मेरा एक अटैचमेंट है, तो मेरा परसेप्शन उस कम्युनिटी के लिए बिल्कुल अलग होगा, जो सामने वाला जो बिल्कुल अलग उसमें रह रहा है, अकेले में रह रहा है, आइसोलेटेड रह रहा है वो, या उसकी सेम जात के लोग रह रहे हैं, तो उसका परसेप्शन अलग हो सकता है, सेम टू सेम। तो किसी चीज के लिए क्या आप मायने निकाल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज से कितना कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो उसका मायने अलग होगा, नहीं कनेक्टेड है तो उसका मायने बिल्कुल अलग होगा आपके लिए। ओके। प्रमुख अवधारणाएं होती हैं, कौन कौन सी? मन वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतीकों का उपयोग सामाजिक रूप से स्वीकृत अर्थों के साथ करता है। तो ये मन ही है हमारा कि क्या कहते हैं, जो ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमको बिहेव करना है। सेल्फ, आत्म, यह वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण से स्वयं का अवलोकन और मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो लोग हैं, एक बहुत कट्टरवादी है, एक हम कोई और नॉर्मल इंसान है, उसको कैसे पता चल, अगर वो किसी जो कट्टरवादी है वो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि उसका परसेप्शन गलत है? क्यों? क्योंकि आप उसकी बात सुनेंगे और खुद आपके दिल में आप जिस सोसाइटी के बारे में वो भड़काऊ बयान दे रहा है, आप उनके साथ में रह रहे हैं, तो फिर आप अवलोकन करेंगे, नहीं ये वो गलत हो सकता है, गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपकी जो आत्मा है वो ये बताती है सही गलत का फैसला लेने का जो है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला इंसान सही होता है, आप गलत होते हो, तो आप एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। तो ये एक्सेप्ट करना, निग्लेक्ट करना, ये कौन बताता है? ये आपका सेल्फ बताता है, ये आत्मा बताती है। समाज, समाज द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का जाल है जिसके द्वारा जिसके माध्यम से मानव जीवन का निर्माण होता है। और ये चीजें हम किसी की बात सुनते हैं, किसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को निग्लेक्ट करते हैं, जो सही है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमको पता होना चाहिए अपने समाज के बारे में, जो और बाकी लोग रह रहे हैं क्या उनकी चीज बारे में अच्छी है। जरूरी नहीं कि हर चीज सिर्फ आप अपने आप को सर्वोपरि माने, नहीं, सर्वोपरि नहीं मान सकते। उसका रीजन क्या, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में ना रह रहे होते, किसी कमरे में रह रहे होते, तो बात अलग थी। शिक्षा में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? शिक्षक और छात्र के बीच संवाद सीखने को प्रभावित करता है। जब आप एक दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे, टीचर और आप करेंगे, तो एक अच्छा सीखने का नजरिया बनेगा। कक्षा का वातावरण विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता या घटाता है?
जब ऐसा नहीं है, क्लास किसी एक इंसान से नहीं बनती, अलग-अलग लोग, अलग-अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं इसमें। हम जब सबके बारे में, एक-दूसरे के बारे में जानेंगे, बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो एक जो वातावरण है वो बहुत बढ़िया बनेगा, जिससे हम दूसरों की अच्छी चीज़ें जो हैं वो जान सकते हैं। और हो सकता है जिसमें दूसरे में बुराई हो या अच्छाई हो, हमारे में बुराई हो, तो हम चेंज कर सकते हैं। इससे वातावरण अच्छा बनता है। शिक्षक की अपेक्षाएँ छात्र को के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। अगर आप अपने बच्चे से एक अच्छा क्या कहते हैं रवैया रखेंगे और अच्छा सोच रखेंगे या अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रखेंगे, तो उसका क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव होता है। भाषा, संकेत और प्रशंसा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अ- अच्छे जेस्चर और बच्चे की खूब तारीफ करें, अगर अच्छा कर रहा है तो, और अच्छे लहजे में बात करें, तो नॉर्मल सी बात है, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, क्या कहते हैं, बढ़ावा मिलेगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सूक्ष्म माइक्रो दृष्टिकोण, यह व्यक्ति की छोटी से छोटी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखता है, किससे इंसान का रवैया कैसे चलता है। दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं पर बल देता है, डेली की जो व्यवहार है उस पर बल देता है। अगर बाई द चांस कोई बच्चा डेली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक दिन आया अचानक से बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो टीचर नोटिस करता है। अर्थ के निर्माण पर जोर, व्यक्ति प्रतीकों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से अर्थों का निर्माण करता है। आप इसीलिए टीचर के लिए बताओ, टीचर ऐसी भाषा, ऐसी चीजों का प्रयोग करे जो बच्चों के दिमाग में अच्छी मीनिंग निकाल के लाए। भाषा और प्रतीकों का महत्व, ये थ्योरी मानती है कि इंसान के जो लैंग्वेज है उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी लैंग्वेज बोलेंगे आप बच्चों से, उतना अच्छी लर्निंग होगी आपकी। आत्मविकास की व्याख्या, व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं का विकास करता है। देखिए, बहुत हाई क्लास के स्कूलों में और बहुत नॉर्मल क्लास के स्कूलों में पढ़ाई सब में सेम रहती है, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर बात करने के तरीका, चीजें, मैनर्स बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं, जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं हाई, तो उनके बच्चों का जो विकास है वो बहुत अच्छा होता है। आप समझ सकते हैं ऐसे करके। इसके गुण क्या है? व्यक्ति के व्यवहार को गहराई से समझाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की छोटी से छोटी चीजों पे ध्यान देने को कहता है। ठीक है। कक्षा में शिक्षक छात्र संबंधों की व्याख्या करता है। टीचर और स्टूडेंट का कैसा वो रहेगा, क्या कहते हैं, रिश्ता रहेगा, वो बताता है। संचार और भाषा के महत्व को स्पष्ट करता है। लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताता है। शिक्षा में आत्मविश्वास और पहचान के विकास को समझाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी एजुकेशन, जो इंसान के क्या कहते हैं नेचर को बिल्ड कर सकती है। इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं? ये जो चीज इसकी खासियत है वही दूसरा दोष बन जाएगा। समाज की बड़ी संरचनाओं की उपेक्षा करता है। आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को कम महत्व देता है। सामाजिक असमानता और शक्ति संबंधों की सीमित व्याख्या करता है। ये कहता है कि समाज व्यापक सामाजिक परिवर्तन को समझाने में कम प्रभावी है। ये इसके दोष माने जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।